everyone. I CH Riva Mundra welcome you to all to our channel Pustacomics. So in this video we will talk about ML Agarwal exercise 1.3 solutions part number 2. पार्ट 1 में मैंने डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक. अब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 10 से लेकर क्वेश्चन 19 तक. आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया है. पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाइए पार्ट 1 देखकर आइए. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. Two vessels A and B contain milk and water in the ratio 3:2 and 7:13. मतलब एक तो आपके पास है वेसल नंबर A, एक है वेसल नंबर B. दोनों में मिल्क और वाटर है जिसका रेशियो अपन को गिवन है. They are mixed together. अब ये क्या हो गए, दोनों मिक्स हो गए और किस में बना दिया, एक वेसल एक C बन गया. ठीक है. अब जो मिक्स करने का रेशियो है वो है 2:3. तो क्वेश्चन ये आता है कि C के अंदर मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा. सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं सिर्फ मिल्क की ए और बी के अंदर. एक चीज बताओ, ए में मिल्क का रेशियो क्या हो गया 3x और बी में मिल्क का रेशियो क्या हो गया 7x. वैसे ही बात करें वाटर की तो ए में कितना है वाटर 2x और सी बी में कितना है आपका 13x. अब इनको रेशियो किस में मिक्स करा 2:3 में. देखो ए और बी को 2:3 में मिक्स करा है. अब गौर से समझना. अब एक चीज मुझे बताओ, ए के अंदर अगर मैं बात करूं सिर्फ अपन से मिल्क की बात कर रहे हैं. अभी ए के अंदर मिल्क कितना है आपके पास 3. तो आपने क्या करा 3x से उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से. और वैसे ही अगर मैं बात करूं बिकॉज जो आपने a और b को मिक्स करने का रेशियो क्या है 2:3. तो a तो आपका 2. अच्छा मैंने 2/5 क्यों नहीं लिखा, रीजन आंसर की मैं 2/5 मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज लास्ट में जाके ऑब्वियसली 5 जब चारों में आएगा तो ऑब्वियसली कट हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है वो. तो ये कितना हो गया आपके पास 6x. अब एक चीज बताओ, वही मैं बात करूं अगर इसकी जो आपका ये 7x है, ये 7x किस में है मिल्क का b में है. अच्छा b में रेशियो मिक्स करने का क्या है 3. तो 7x मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आ गया 21. राइट. अब वैसे ही अपन निकालेंगे किसका वाटर का सेम प्रोसीजर से. अब फिर अपन क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे. भाई टोटल अगर अपन बात करें मिल्क की तो 6x प्लस 21x कितना हो गया 27x. टोटल बात करें अगर अपन वाटर की तो कितना हो गया 43x. तो रेशियो क्या हो गया 27:43. ठीक है. अब बढ़ते नेक्स्ट पे. A milkman has 2 cans, first containing 75% milk और rest water. मतलब अगर 75% मिल्क है तो 25% वाटर हो गया. क्लियर है ये चीज. और सेकंड में 50% मिल्क है तो मिल्क कितना है 50% तो वाटर कितना हो गया 50%. How much mixture should he mix from each can as to get 20 liters of mixture such that ratio of milk and water is 5:3. मतलब वो कैसे मिक्स करे कि उसको 20 लीटर तो मिल जाए और 20 लीटर में जो रेशियो होना चाहिए मिक्सिंग का रेशियो क्या होगा 5:3 का. तो अपन बात करते हैं उसने क्या करा लेट x एंड देखो x. अब अगर एक चीज बताओ पहले वाले में अगर x है मिल्क का तो वाटर में क्या सेकंड कंटेनर में क्या हो जाएगा 20 माइनस x. ये अगर आपका x है बिकॉज आपको टोटल कितना निकालना है 20 लीटर निकालना है. ठीक है. अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ मिल्क इन कैन है तो कितना हो गया 75% मतलब 0.75x. अभी कैसे आया 75% में से हटाओगे तो अपॉन 100. अमाउंट ऑफ वाटर इन कैन है कितना हो जाएगा 25%. वैसे अमाउंट ऑफ मिल्क इन कैन ए की बात करें सेकंड कैन की तो क्या हो जाएगा भाई 50% और किसका होगा 20 माइनस एक्स का. और वैसे वाटर क्या हो जाएगा 0.5 ऑफ 20 माइनस एक्स. अब इन दोनों को मिक्स करने का रेशियो कितना है 5:3. अब अपन बात करते हैं तो अगर मैं बात करूं टोटल मिल्क अपॉन टोटल वाटर तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 0.75 प्लस 0.5 20 माइनस एक्स. इस इक्वेशन की बन गई. इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो क्या आएगा 10 और ये क्या हो जाएगा माइनस 0.5. अब 0.75 माइनस 0.5 क्या देगा 0.25. सिमिलरली नीचे भी सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ये इक्वेशन बन गई एक लीनियर इक्वेशन. अगर बन गई तो 0.75 प्लस 1.25 क्या दे देगा आपको टोटल 2x दे देगा इक्वल टू 20. तो x कितना आ गया आपके पास 20. क्लियर है ये चीज. मतलब कैन ए से भी 10 लीटर्स निकाले x कितना आ गया सॉरी 10. कैन ए से भी कितने निकाले 10 और कैन बी से भी कितना निकाले 10. क्लियर है ये चीज. मतलब 10-10 लीटर क्या करें दोनों आप अगर निकालोगे तभी जो होगा उनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:3 का. अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे. इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 2 शुगर सॉल्यूशन 30% एंड 50% टू गेट 45%. अब देखो ये है ना डायरेक्ट रेशियो वाला फॉर्मूला है जो अपन ने पढ़ा था कि भाई क्वांटिटी ऑफ चीप अपॉन क्वांटिटी ऑफ डिगेदर रेशियो क्या होता है d माइनस एम अपॉन m माइनस सी.
आप उससे भी कर सकते हो उससे, लेकिन अगर उससे नहीं हो रहा तो आप इस वाले से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से सही है, ठीक है। लेट A liters of solution first and B liters of solution second be taken out। अब अगर अपन बात करें A लीटर्स की, तो 30% ऑफ A, भाई आपने ऑब्वियसली 30% लिया और 50% ऑफ B, 50% ऑफ बी लिया और टोटल कितना हो गया, जब आपने निकाला कॉन्सेंट्रेशन क्या बन गया, 45% ऑफ ए प्लस बी। सिंपल एक वो इक्वेशन बन गई। तो 30/100 ए, 50/100 बी, आपने सिंपल इसको खोल लिया। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे लास्ट में आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन, 5a इक्वल्स टू 15 है। नॉर्मल जो अपन क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, a/b का रेशियो कितना हो गया, 1:3। और अगर इसको सॉल्व करें d माइनस m वाले से, तो देखो इसमें लप्पा लगेगा। मैं मान के चलती हूँ मेरा d कितना है 50 और m कितना हो गया मेरा 45। अब d अपॉन m कितना है 45 और c कितना है 30, तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास 5/15, तो रेशियो क्या हो गया 1:3। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके एकदम सही है। A shopkeeper has one quantile of wheat, part of which she sells at a gain of 18% और बाकी बचे को 28%। इन टोटल उसको गेन कितना हुआ 24। इसमें भी अपन d माइनस एम वाला लगा सकते हैं। सबसे पहले अपन मानते हैं क्वांटिटी सोल्ड एट 18% गेन भी x, तो क्वांटिटी सोल्ड एट 20% भी, जब पता है टोटल क्वांटिटी कितना है 1, तो क्या हो जाएगा, टोटल जब 1 है जिसमें से x तो अपन ने बेच दिया 18%, बच भी क्या हो गया 28%, तो 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा 28, m कितना हो जाएगा मीन उसका 24 और c कितना हो गया आपके पास 80। अब ये अपन को रेशो पता है, तो अब क्वांटिटी कितनी है इसकी x, भाई ऑब्वियसली 18% मतलब c वाला पार्ट हो गया, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, वही फॉर्मूला लगा देंगे जो लगाते हुए आ रहा है। तो इसके बाद आपके पास x कितना आ गया 0.4। अब 1 क्वांटील में टोटल अपने पास 100 kgs होता है, तो 0.4 में कितने हो जाएंगे 40 kg, और 20% में क्या हो जाएगा भाई, अगर x मेरा 0.4 है तो 1 माइनस 0.4 कितना बचा 0.6, ये अपना 28% गेन में बेचा, तो 0.6 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 60 kg। क्लियर है आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं 14 पे। द एवरेज सैलरी पर वर्कर ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ अ पॉलिथीन बैग इंक्लूडिंग मशीन ऑपरेटर, दो टाइप के मशीन ऑपरेटर और लेबर इज रुपीज दिस, ये एवरेज है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये मेरी एम के बराबर होगी। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ मशीन ऑपरेटर इज 25,000 एंड लेबर इज 6। ऑब्वियसली मशीन ऑपरेटर को अपन मानते हैं डी, अच्छी पोजीशन पे, सैलरी अच्छी है, और लेबर को क्या मान लेते हैं अपन सी मान लेते हैं, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इफ देयर आर 3 मशीन ऑपरेटर्स, मतलब अपन को एक तरह से क्वांटिटी ऑफ अपन को डी पता है, मशीन ऑपरेटर कितने हैं डी, तो अपन को ये चीज पता चल गई कि भाई नंबर ऑफ लेबर्स अपॉन नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी हो जाएगा। नंबर ऑफ लेबर्स तो पता नहीं x से अपॉन 3, तो 25,000 माइनस 7,000, ये m मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 7,500 अपॉन दिस, तो इसको सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा 35। अच्छा इसने क्वेश्चन में साफ बोला था टोटल वर्कर्स निकालो, टोटल वर्कर्स क्या हो जाएगा भाई 35 तो अपने क्या हो गए लेबर हो गए, 3 अपने मशीन ऑपरेटर्स, तो टोटल वर्कर्स कितने हो गए आपके पास 38। क्लियर है ये चीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 900 gram of sugar solution has 40% of sugar in it. How much sugar should be added to make it 55% in the solution? तो सबसे पहले 900 ग्राम में जो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 40%, तो अपन निकालते उसकी क्वांटिटी, तो 40% ऑफ 900 कितना हो गया 360 ग्राम। अब आपने क्या करा x ग्राम ऑफ शुगर आपने क्या कर दी उसमें ऐड कर दी, तो भाई 360 में आपने क्या कर दिया x प्लस कर दिया, तो 900 में भी आपने कुछ ऐड किया, भाई दोनों में शुगर ऐड करी, तो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया वो क्या हो गया 55%, मतलब उसका रेशियो कितना हो गया 55/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 300 ग्राम्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड इन मिल्क कॉस्टिंग 60 पर लीटर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर वुड वर्थ 50 पर लीटर। देखो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए ये अजम्पशन माना जाता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर जो है वो होगी 0, ये आपको पता ही होगा, ये आपने जिससे भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये बताया होगा कि हमेशा जब ये रेशो वर्क करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे वर्क करते हैं,
तो मैं मान के चलती हूँ भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर तो क्या होगी 0, तो ये ऑब्वियसली मेरी सी हो गई। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क कितनी हो गई आपके पास 60 पर लीटर, ठीक है, बिकॉज आपने मिल्क की कॉस्टिंग अपन को बताया, तो ये अपने किसके बराबर होगी डी के बराबर। और रिजल्टिंग मिक्सचर की वर्थ है 50, मतलब अपनी मीन कितनी होगी 50, तो रेशियो क्या हो जाएगा डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी वाला फॉर्मूला, तो रेशियो क्या हो गया 1:5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 से आपकी रिपीटेड डेरिवेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। A container contains 40 liters of milk from containing 4 liters of milk was taken out and replaced by water। अब क्या करा 40 लीटर्स तो था, आपने 4 लीटर ऑफ मिल्क उसमें से निकाला और पानी डाल दिया। ऐसा प्रोसेस आपने 2 बार करा, मतलब एक बार तो करा ही, 2 बार और करा, मतलब टोटल कितनी बार कर लिया 3 बार। हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट, अब कितना मिल्क उसमें बचा है। तो अपन बात करते हैं, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, दैट इज x 1 माइनस वाई एक्स की पावर n। अब x होता है, x क्या होता है एक्चुअल जो उसमें कंटेनर है में मिल्क है, तो कितना है 40 लीटर, तो x हो गया अपना 40। अब y कितना होता है कि उसमें से आपने कितना निकाल लिया, तो आपने कितना निकाल लिया टोटल 4 लीटर, तो y हो गया 4, x तो भी 40, और n कितना होता है कितनी बार ये प्रोसेस हुआ 3 बार हुआ, तो n कितना हो गया आपके पास 3। फिर आगे आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा 4 1 4 4 10 जा, सिंपल एलसीएम लिया, सॉल्व कर दिया, तो आंसर कितना आया 29.16 लीटर्स। लास्ट में ये यूनिट लगाना मत भूलना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। From a container containing 50 liters of milk, 8 liter of milk was taken out and replaced by water. This process is repeated 2 more times. Same question, same process. अब यहाँ पे अपने पास x कितना हो जाएगा 50, y कितना हो गया 8 लीटर आपने निकाल लिया, और n कितना हो गया आपके पास 3। सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आंसर कितना आया 29.6352 लीटर। देखो जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चन है, सजेशन है 2 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक आंसर निकाल लेना, ठीक है। From a container full of alcohol, 6 liters of alcohol was drawn out and replaced by water. This process is repeated 1 more time. मतलब n कितना है यहाँ पे 2, ये क्लियर है, और y कितना हो गया यहाँ पे 6। The ratio of quantity of alcohol and water left in the container is 9:16। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। How many liters of alcohol did container originally hold? मतलब अपन को यहाँ पे निकालना क्या x निकालना। सबसे पहली चीज एल्कोहल लेफ्ट एंड वाटर एडिड का रेशियो कितना है 9:16। तो क्या मैं लिख सकती हूँ एल्कोहल लेफ्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी भाई, अगर 9:16 है तो टोटल क्वांटिटी तो 25 मान ले एक बार के लिए, तो ये कितना हो गया 9/25। क्योंकि मैंने एल्कोहल क्यों लिया, बिकॉज आपने एल्कोहल निकाला है। अब एक तरह से टोटल क्वांटिटी अपनी क्या हो गई 9:25 हो गई, ठीक है, और 1 माइनस 6 अपॉन ए। अब ए क्यों लिया मैंने यहाँ पे, ए अपने क्या माना क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है भाई, कितना क्वांटिटी, ये तो सिर्फ उसका रेशो है, ठीक है। तो इसका फिर अपन ने यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये हट के यहाँ पे अंडर रूट लग गया, तो ये क्या हो गया 3/5 हो गया। तो a माइनस 6 अपॉन ए, इसको सॉल्व करा तो a कितना आ गया 15 लीटर। आई होप आपको एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज 1.3 के सारे आंसर एकदम क्लियर हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।